সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল যেখানে আন একাডেমি নামে একটি প্রাইভেট টিউটর সংস্থা তার একজন শিক্ষক অনলাইন ক্লাস করানোর সময় তিনি বলেছিলেন যে পড়াশুনো জানা কোনো ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা উচিত, অর্থাৎ তাকে জেতানো উচিত, ভোট দেওয়া উচিত। এই কথাটা বলার পর তার চাকরি কেড়ে নিয়েছে সেই কোচিং সংস্থা। কেন? কারণ ভক্তরা ধরে নিয়েছেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, কিন্তু তার ভিডিওতে তার বক্তব্যে কোথাও আমাদের দেশের কোনো নেতা, মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও তার চাকরি গেল। এই নিয়ে আমাদের বন্ধু চ্যানেল আফকা রিপোর্টার তারা একটি তথ্যবহুল তর্ক বিতর্ক ভিডিও বানিয়েছেন। সম্পূর্ণ দেখুন, অসাধারণ একটি ভিডিও এবং ব্যাপক শেয়ার করুন। ओ भाई माफ कर दे गलती कर दी। पढ़े लिखे लोगों को वोट करने की बात कह के मैंने गलती कर दी। मुझे तो कहना चाहिए था कि वोट तो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिन्होंने कॉलेज तो क्या कभी स्कूल तक का मुंह ना देखा हो। वोट तो ऐसे नेताओं को देनी चाहिए जो लोग भ्रष्टाचार करके, सत्ता के लालच और जांच के डर से पार्टी बदलते रहते हैं, जो लोग बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं, जो नेता लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, जो लोग सिर्फ जुबान चलाने के माहिर हैं, काम के नाम पर जीरो होते हैं। पहले बुद्धिजीवियों का विरोध, फिर यूनिवर्सिटीज का विरोध और अब पढ़े लिखे नेताओं का विरोध। अबे और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग? क्यों? हमने कब विरोध किया? अरे वो अन अकेडमी वाले टीचर करण सांगवान, भूल गए उनको? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करना। तुम लोगों ने उनको इतना ट्रोल किया, क्या नौकरी से निकलवा दिया? कमाल करते हो भाई साहब, आप लोग खुद ही संविधान का जाप करते रहते हो और खुद ही संविधान का विरोध करते हो। बताओ, क्या कहीं संविधान में लिखा है कि पढ़े लिखे नेता को ही वोट देना चाहिए? वही चुनाव लड़ सकते हैं, पढ़े लिखे नेता ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं लिखा हुआ, लेकिन यह बात भी सच है कि पढ़े लिखे लोगों की समझ अनपढ़ लोगों से कई मामलों में ज्यादा होती है। नियम, कायदे, कानूनों से लेकर अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, मार्केट, बजट, साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, एनवायरमेंट और सोसाइटी, सबको अच्छे से समझने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। तभी वो उनके बारे में अच्छे फैसले ले सकते हैं। अच्छा, क्या इस देश में पढ़े लिखे नेताओं ने जो फैसले लिए हैं वो सारे सही थे? क्या पढ़े लिखे नेता कोई गलत काम नहीं करते? करते हैं। पढ़े लिखे नेता भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग पढ़ाई का ही विरोध करने लग जाओ। एक छोटी सी चीज है सुई, उसका इस्तेमाल सिलाई करने के लिए भी होता है, इंजेक्शन लगाने के लिए, इलाज के लिए भी होता है। लेकिन अगर कुछ लोग उसी सुई को किसी पर हमला करने के लिए, किसी को चुभोने के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुई का ही विरोध करने लग जाएं, सुई बनाना ही बंद कर दें। लेकिन क्या यह बात सही है कि आप वो सुई चुभोने वाला मोदी जी को ही बोलने लग जाएं? आप लोग हर चीज में मोदी का विरोध करने लग जाएं? लेकिन क्या यह बात सही है कि आप लोग हर बात को मोदी के ऊपर ले जाएं? कोई अगर किसी को अनपढ़ कहे तो तुम लोग इसे मोदी का विरोध क्यों बोलने लग जाते हो? वो चाहे करण सांगवान हो या अजय देवगन की पत्नी काजोल। अरे सामने वाले ने तो मोदी का नाम तक नहीं लिया। अगर मोदी के पास ओरिजिनल डिग्री है तो तुम लोगों को किसी टीचर या एक्ट्रेस के कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो टीचर ने अनपढ़ के साथ नाम बदलने वाली बात भी तो कही थी। क्या हमें समझ नहीं आता कि इशारा किसकी तरफ है? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे नाम बदलने का काम तो और लोग भी करते हैं। देश में अभी यूपीए ने अपना नाम बदलकर इंडिया किया है, लेकिन इंडिया वालों ने तो टीचर की बात को अपने ऊपर नहीं लिया। तुम ही लोग क्यों चिंगाड़े मार रहे हो? बेवकूफ मत समझाओ लोगों को। हमें पता है ये अनपढ़ और चौथी पास राजा बोलकर किसे बदनाम किया जाता है। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे विपक्षी दलों में सारे नेता बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी हैं। क्या उनमें अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग नहीं है? होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या किसी ने इस बात का विरोध किया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए? अरे नेता छोड़ो, कोई आम आदमी भी हो, कोई अनपढ़ भी हो, वो भी इस बात की वकालत करता मिलेगा कि खूब पढ़ना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को वोट देनी चाहिए। अरे फिर वही बात,
बताओ क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि नेता अनपढ़ है या पढ़ा लिखा? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी नेता ने अगर अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा हुआ है तो वो नोटबंदी जैसा फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, एक्सपर्ट से बात करेगा, उनकी बात को समझेगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो देश की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेगा, उसकी पालना करेगा। वो किसी दूसरे देश के चुनाव में जाकर वहां के किसी नेता के लिए वोट नहीं मांगेगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो वो देश दुनिया में फैली बीमारियों के बारे में समझ पाएगा, ना कि कोरोना जैसी बीमारी के बीच में चुनावी रैलियां करता फिरेगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो उसे पता होगा कि रेल मंत्री का क्या काम है, रेल को हरी झंडी किसे दिखानी चाहिए। उसे पता होगा कि रोड परिवहन मंत्री का क्या काम है, सड़क का उद्घाटन किसे करना चाहिए। उसे पता होगा कि रक्षा मंत्री का क्या काम होता है, सेना का क्या काम होता है। अगर उसे ये सब पता होगा तो वो सबको उनका काम करने देगा, ना कि हर काम में खुद की टांग अड़ाकर फोटो खिंचवाएगा। भाई अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो उसके बनाए किसान कानून किसानों के समझ में आ पाएंगे, उसके बनाए टैक्स व्यापारियों की समझ में आएंगे, उसके बनाए लेबर कानून मजदूरों की समझ में आएंगे, उसकी बनाई अग्निवीर योजना सैनिकों के समझ में आएगी, उसका बेटी बचाओ आंदोलन बेटियों की समझ में आएगा। ठीक है, सब समझ आ रहा है, लेकिन अब यह मत कहना कि मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। हमें पता है आप किस पर निशाना मार रहे हो। किस पर? ना बताओ किस पर, बताओ। मुंह मत खुलवाओ मेरा।